क्या बन गई बिदरत की आयकान। बन गई बिदरत की आयकान और सकियन से छूटी जिस समय उस दुर्मिलक नाम के राक्षस ने देखा तो इतनी तेज आंधी प्रकट कर दी, रानी पवन रेखा के साथ में जो सखियां थी वो बिछुड़ जाती है। बगिया में बनिए किया जगतान और सखियन से छूटी समझ पाई कैसी हुई कैसी हुई है ये लगान, समझ पाई कैसी आज उस दुर्मिलक नाम के राक्षस ने इतनी तेज आंधी प्रकट कर दी, रानी पवन रेखा के साथ में जो सखियां थी वो बिछुड़ जाती हैं। रानी पवन रेखा ने आंधी का रूप देखा तो घबराने लगी। आज उस दुष्ट राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण किया और रानी पवन रेखा के पास में आ गया। जिस समय रानी पवन रेखा ने देखा तो मन में विचार किया हमारे पति हमें लेने के लिए आए, लेकिन रानी पवन रेखा को नहीं पता है ये दुष्ट मेरे साथ में छल करने आया है। मेरे भैया आज वो दुष्ट राक्षस राजा उग्रसेन के भेष में कहने लगा, रानी आज मेरा ऐसा मन चाहता है क्यों ना हम यहीं पर विहार करें। तो मेरे भैया आज उस दुष्ट राक्षस ने रानी पवन रेखा के साथ में बहुत बड़ा छल किया है। छल करने के बाद जिस समय वो अपने असली भेष में आया, रानी पवन रेखा ने जिस समय उस राक्षस का रूप देखा तो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी ये दुष्ट अगर मैं पहले जान लेती ना तो तुझे श्राप देके भस्म कर देती। तूने कहीं का नहीं छोड़ा, मैं कैसे अपने पति के सामने जाऊंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी, मेरा पतिव्रत धर्म ही नष्ट कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। और इसी के साथ साथ हमारे परम आदरणीय भ्राता जितेंद्र यादव फौजी भैया जो कि इसी ग्राम निवासी हैं, ये दीदी जी का सम्मान कर रहे हैं। और हमारे बड़े भाई सुनील यादव जी जो कि इटावा सराय सर से आए हुए हैं, हमारे बड़े भ्राता हैं, ये दीदी जी का सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं इनके हाथ यूं ही धर्म कर्म के कार्य में आगे बढ़ते रहें। और हमारे ये उपदेश यादव भैया और हीरो इसी ग्राम के निवासी हैं जो दीदी जी का सम्मान कर रहे हैं। एक बार सभी लोग भक्तों के लिए तालियां बजा दें। वृंदावन में हरि लाल की, सच्चे दरबार की। तो मेरे भैया आज रानी पवन रेखा चीखने लगी, चिल्लाने लगी, अरे दुष्ट अगर मैं पहले जान लेती ना तो तुझे श्राप देके भस्म कर देती। रोने लगी, चिल्लाने लगी है। आज वो दुष्ट राक्षस जोर जोर के हंसने लगा। रानी पवन रेखा बोली है कि अरे तेरो ओए सत्या ओ आदरणी धर्म बिगाड़ो।
दोस्तों पहले जो जान मैंने तेसरा बाबा समा कर देती पहले जो जान भैया आज रानी पवन रेखा बड़ी तेज रोने लगी है, कहने लगी अरे नीच, तूने तो मेरा पतिव्रत धर्म ही नष्ट कर दिया। अगर मैं पहले जान लेती तो तुझे श्राप देके भस्म कर देती। आज वो दुष्ट राक्षस कहने लगा हे रानी चिंता मत करो, अरे तुम्हारी कोख से ऐसा बालक पैदा होगा जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इतना कहकर के आज वो दुष्ट राक्षस वहां से चला जाता है। तब तक सखियां पास में आ गई, कहने लगी बेन अबे तू इतनी सज धज के आई थी और मैं देख रही हूं तेरा श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, कोई बात हो गई? तो रानी पवन रेखा उस बात को छिपा जाती है, कहने लगी बेन ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी तेज आंधी आई और तुम तो हमसे छूट गई, मेरी तो जान ही निकल गई मेरी बेन। अब ऐसा कर कि जल्दी से घर पर चल। रानी पवन रेखा ने आज सखियों को साथ में लिया। जिस समय महलों में आई लेकिन मन में वो ही बात आ रही है कि पति के सामने कैसे जाऊं, कैसे मुंह दिखाऊं, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। मेरे भैया श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षितो, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। रानी पवन रेखा ने आज अपनी बांदी को बुलाया, कहा बेन चली जा और मेरे महाराज को लेकर के आ। जिस समय रानी जब महलों में बैठी हुई थी, लिखा ऐसा है कि अरे जगे तन पे मुर्दई छाई, अरे जगे तन पे मुर्दई छाई और जगे गोठ रहे कोमलाई, रानी जग में
जाग